नमस्कार बच्चों, एसडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी का अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संसाधन कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखिए, प्राकृतिक संसाधन उन पदार्थों या वस्तुओं को कहते हैं जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। क्या होते हैं प्राकृतिक संसाधन? ये ऐसे संसाधन होते हैं जो हमें डायरेक्ट किससे प्राप्त हो रहे हैं? प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, और जिनका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन जैसे कौन कौन से हो गए? जैसे पेड़ पौधे, जल, वायु, सूर्य का प्रकाश आदि चीज़ें क्या है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं इन्हें हम दो श्रेणियों में बांटते हैं। कौन कौन से? आप देख सकते हो, प्राकृतिक संसाधनों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है। आइए देखते हैं उस दो श्रेणियां कौन कौन सी हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला है अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। क्या होते हैं जो ये अक्षय प्राकृतिक संसाधन होते हैं? ये क्या होते हैं? ये वह संसाधन हैं जो प्रकृति में असीमित मात्रा में हैं और मानव गतिविधियों से खत्म नहीं होंगे। अक्षय जिसका मतलब ये जो कभी क्षय नहीं होंगे, मतलब इनकी जो मात्रा है, इनकी जो क्वांटिटी है वो अनलिमिटेड है, असीमित है। जितना प्रयोग करेंगे वो क्या है? कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, इसके उदाहरण है सूर्य का प्रकाश और हवा। ठीक है, आप सूर्य के प्रकाश या हवा को जितना भी उपयोग कर लो, ये क्या है? कभी खत्म नहीं होने वाले संसाधन है। ठीक है, और दूसरा है इसमें समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ये संसाधन प्रकृति में सीमित हैं और लगातार उपयोग से समाप्त हो सकते हैं, जैसे जंगल, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। क्या होते हैं प्राकृतिक संसाधन? क्या बोले मैंने कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं। ये कैसे हैं? जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं दो प्रकार से होते हैं। कुछ संसाधन तो ऐसे हैं जो असीमित मात्रा में है, जिनकी क्वांटिटी अनलिमिटेड है, जो कभी खत्म ही नहीं हो सकते हैं। पर कुछ ऐसे हैं अगर उनका अधिक मात्रा में उपयोग किया गया तो वो क्या है? खत्म हो सकते हैं। कैसे कैसे? अगर आप जैसे वन है, जंगल है, अगर आप जंगलों की कटाई करोगे और उसके स्थान पे नए पेड़ पौधे नहीं लगाओगे तो क्या होगा? जंगल एक दिन खत्म हो जाएगा और जंगल पे जो जीव आश्रित हैं, जो मतलब पेड़ पौधों को खाते हैं, वो वन्य जीव भी क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। और उससे क्या है, जो पारिस्थितिक तंत्र की जो एक खाद्य श्रृंखला है वो क्या हो जाएगी? उससे प्रभावित होगी। ठीक है, और जैसे खनिज हो गया, कोयला हो गया, इन्हें जो ये कोयला पेट्रोलियम होते हैं इन्हें बनने में क्या है? लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, तो अगर इनका मतलब अत्यधिक उपयोग होगा तो ये क्या मतलब ये क्या होगा? जल्दी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रकृति से कुछ ऐसे संसाधन मिलते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होते हैं और कोई ऐसे हैं जिनकी मात्रा सीमित है और उनके ज़्यादा प्रयोग करने से क्या वो खत्म हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं जीवाश्म ईंधन। ठीक है, ये जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जीवाश्म ईंधन उन ईंधनों को कहा जाता है जिनका निर्माण करोड़ों साल पहले सजीव प्राणियों, पौधों और जानवरों के मृत अवशेषों के दबने से हुआ है। क्या होते हैं? जो जीवाश्म ईंधन होते हैं वो ऊर्जा के ऐसे प्राकृतिक स्रोत होते हैं जो क्या होते हैं? करोड़ों वर्ष पहले जो पादप या पेड़ पौधे, जानवर जो मर गए और वो क्या है? जो उनके अवशेष हैं उनसे क्या है? जीवाश्म ईंधन बनता है। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन क्या क्या है? आइए हम देखते हैं। जीवाश्म ईंधन के मुख्य प्रकार 3 हैं: कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। किसे कहा हमने जीवाश्म ईंधन? जो किसे? जो मृत पौधे और जानवर क्या हैं? उनके अवशेषों से, जिसका निर्माण होता है मृत पादपों और जंतुओं के अवशेषों से, वो क्या है? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण कौन कौन से? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है, अब समझते हैं कोयला क्या होता है। यह एक पत्थर जैसा कठोर काले रंग का पदार्थ है। इसका उपयोग खाना पकाने, रेल इंजनों को चलाने में, भाप बनाने में होता है और तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। क्या होता है? जो ये कोयला होता है ये एक पत्थर जैसा कठोर पदार्थ होता है। अब आप कोयले को बनने में क्या है? लाखों वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष का समय लग जाता है। ठीक है, तो ये वो वाला कोयला नहीं है जो आप घर में जलाते हैं और जो वो लकड़ी से जो कोयला बनता है वो वाला कोयला नहीं है। ठीक है, इसे करोड़ों वर्ष लग जाते हैं बनने में, ये दूसरा कोयला है। ठीक है, और क्या है? इसका उपयोग खाना पकाने, रेल इंजनों को चलाने में।
रेल इंजनों को चलाने में इसका उपयोग कैसे होता है, आइए इसे मैं आपको एक इमेज द्वारा समझाती हूँ कि इसका उपयोग कैसे होता है। ठीक है, आप इस इमेज में देख रहे होंगे कोयले की बहुत सारी ढेर लगी हुई है और ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इस इंजन में जो कोयले की भट्टी लगी हुई है इसमें क्या है, कोयले को भर रहा है। ठीक है, और जैसे ही कोयले को इसमें भर रहा है तो इस पर क्या है, आग और गर्मी पैदा हो रही है। ठीक है, कोयला क्या है, जलता है और जिससे आग और गर्मी पैदा हो रही है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ये बॉइलिंग पॉइंट लगा हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, जैसे इस पानी को हीट मिलती है तो ये क्या होता है, भाप के रूप में पानी उड़ने लगता है और ये भाप के एक पाइप के जरिए कहाँ जाता है, एक सिलेंडर में प्रवेश करता है। ठीक है, और इस सिलेंडर में क्या होते हैं, पिस्टन लगे हुए होते हैं और ये पिस्टन आपको दिख रहे होंगे, ये क्या करता है, आगे और पीछे गति कर रहे हैं। ये आप यहाँ ब्लू कलर का एरो देख पा रहे होंगे, ये क्या है, आगे और पीछे को दर्शा रहा है कि, और पिस्टन से क्या होती है, लोहे की रोड जुड़ी हुई होती है और इस लोहे की रोड से क्या होता है, जो ये पहिए हैं, ये पहिए जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये पिस्टन आगे और पीछे गति करता है तो ये पहिए भी क्या है, गोल गोल घूमने लगते हैं और जैसे ये पहिए घूमने लगते हैं गोल गोल तो ये क्या है, ट्रेन क्या है, पटरी पर आगे की ओर बढ़ती है। तो इस प्रकार से पहले के टाइम पर ट्रेन कोयले से चलती थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पहले पटरी पर ट्रेन कोयले से कैसे चलती थी। अब हम आगे बात करते हैं कोयले का निर्माण कैसे होता है, कैसे कोयला बनता है। लगभग 300 मिलियन साल पहले धरती के निचले हिस्सों में घने जंगल, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण मिट्टी के नीचे दब गए। उन पर मिट्टी की परतें जमती गई और वे संपीड़ित हो गए। उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण ये मृत वनस्पति कोयले में बदल गए। क्या हुआ, आज से लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ, कुछ पौधे थे, वो क्या थे, पौधे थे और वो क्या किसी आपदा के कारणवश क्या हो गए, मिट्टी में दब गए। मिट्टी में दब गए तो उन्हें ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं हुई। ठीक है, क्या हुआ, मिट्टी में आपदा के कारण, ठीक है आप समझ सकते हैं, आपदा के कारण क्या हुआ, ये पेड़ पौधे थे ये कहाँ दब गए, ये दब गए मिट्टी में। ठीक है, मिट्टी में दब गए। जब ये मिट्टी में दब गए तो क्या है, यहाँ पे इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, मिट्टी से दब गए तो दाब बढ़ गया, इनके ऊपर क्या है, दाब बढ़ गया। ठीक है, जैसे दाब बढ़ गया ये और नीचे दब गए, और नीचे दब गए तो इन्हें क्या है, जो भूमि है उसके नीचे क्या होती है, तापमान होता है, तो उसे हाई टेम्परेचर मिला, तापमान क्या हो गया, हाई हो गया। ठीक है, तो कैसे इसका निर्माण हुआ कोयले का, आप समझ सकते हो कोयले का निर्माण कुछ नहीं है, मृत पेड़ पौधों आप बोल सकते हो, जो पौधे मृत हो गए हैं उनके अवशेषों से क्या है, कोयले का निर्माण हुआ है। कैसे, आप हाई प्रेशर मतलब जो दाब था वो उच्च था, हाई था, उच्च दाब, ठीक है, और उच्च ताप और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से क्या है, कोयले का निर्माण। क्या हुआ, जो मृत पेड़ पौधे थे उनके ऊपर उच्च दाब पड़ा और उच्च ताप पड़ा और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी, जिससे क्या है, जो वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से होने के कारण जो वो पेड़ पौधे थे वो सड़ने के बजाय क्या हो गए, कोयले में परिवर्तित हो गए। हाई प्रेशर था और क्या था, टेम्परेचर हाई था और ऑक्सीजन क्या थी, अपसेंट थी, जिससे क्या है, कोयले का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और इसे मैं आपको एक इमेज से समझा दूंगी ताकि आप इसे और बेटर तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, इस इमेज के माध्यम से हम समझेंगे कि कोयले का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, क्या हुआ, करोड़ों वर्ष पहले या बहुत समय पहले कुछ प्राकृतिक आपदाएं आए होंगे,
आते हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, ये कुछ आए होंगे। और ये क्या है, जो ये वन आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, मलबे के नीचे दब गए। ये आपको इसके ऊपर ये मलबा दिख रहा होगा, ये मृत वनस्पतियाँ हैं। ये जब मृत हो गई तो इसके ऊपर क्या है, ये मलबा पड़ गया, और इस मलबे की वजह से इस पर क्या है, हाई प्रेशर पड़ने लगा। उच्च दाब के कारण क्या है, ये जो मृत वनस्पतियाँ ये और नीचे दबने लगी। जैसे जैसे ये और नीचे दबने लगी तो क्या है, भूमि के नीचे भी हाई टेम्परेचर है, इसे नीचे से हाई टेम्परेचर मिलने लगा और ऊपर से हाई प्रेशर, क्योंकि इसके ऊपर ये आपको मलबे की परतें दिख रही होगी। उच्च दाब और उच्च ताप और बिना ऑक्सीजन के क्या है, ये कोयले में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या हुआ, कि जो ये घना जंगल था, ये प्राकृतिक आपदा के कारण मलबे के नीचे दब गया, और इस पे क्या है, फिर उच्च दाब और उच्च ताप पड़ने लगा यहाँ पे। फिर जब उच्च दाब और उच्च ताप और बिना ऑक्सीजन के क्या है, ये कोयले में कन्वर्ट हो गया। और जो कोयला है वो किससे बनता है, जो मृत वनस्पतियाँ हैं उसके अवशेष से क्या है, कोयले का निर्माण होता है। आई होप आपको इस इमेज से सारा जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से कोयले का निर्माण होता है। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कार्बनीकरण। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। जो मैंने आपको समझाया था कि उच्च दाब, उच्च ताप और बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोयले में परिवर्तन, ये क्या है, धीमे प्रक्रम द्वारा क्या है, कोयले में बदल गया है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखो, वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, वायु में क्या है, जो कोयला है वो जलता है और क्या है, कौन सी गैस उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कोयले का प्रक्रमण क्या होता है। ये प्रक्रमण मतलब जब हम किसी प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला से कोई नया उत्पाद प्राप्त करने के लिए उस पर रासायनिक या भौतिक क्रिया करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जैसे कोयला है, ठीक है, और इस पे हम क्या कर रहे हैं, कोई भौतिक प्रक्रिया या रासायनिक प्रक्रिया कर रहे हैं। ठीक है, और उससे क्या है, नया उत्पाद बना रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्रक्रमण कहलाता है। सिंपल सा अगर मतलब है तो एक चीज से दूसरी चीज बनाना, कोयले से हम क्या क्या चीजें बना रहे हैं वो क्या है, प्रक्रमण कहलाता है। ठीक है, उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कौन कौन से उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, कोक, कोलतार, कोयला गैस। ठीक है, क्या होता है, जब हम कोयले का प्रक्रमण करते हैं, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाते हैं, उस पर भौतिक या रासायनिक क्रिया करके कुछ नया उत्पाद बनाते हैं, तो ये क्या है, नया उत्पाद। ये कोक और कोलतार, कोक गैस कैसे बन रही है इसे मैं आपको समझाती हूँ। आप देख सकते हो, रुको मैं आपको एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट ऐसे बना के देती हूँ। आप समझो ये एक स्टैंड है, ठीक है, और इस पे क्या है, ये क्या है, इस पे मोमबत्ती लगी हुई है। ठीक है, मोमबत्ती लगी हुई है, ये इस पे आपने एक टेस्ट ट्यूब रख रखी है, परख नली रख रखी है मतलब। ठीक है, आप सिर्फ इसका कंटेंट समझने की कोशिश करें, डायग्राम पे जाइएगा। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे आपने टेस्ट ट्यूब लगा रखी है। ठीक है, फिर यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपने फिर एक टेस्ट ट्यूब लगा रखी है। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हो, ये आपने यहाँ पे मोमबत्ती जला रखी है, यहाँ पे आपने टेस्ट ट्यूब लगा रखा है। ठीक है, इसमें आपको क्या प्राप्त हो रहा है, इसमें आपने कोयले का क्या ये डाल रखा है, इसमें आप कोल को हीट कर रहे हो, मतलब यहाँ पे कोल गैस को क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। ठीक है, गर्म किया जा रहा है कोयले को। ठीक है, किसके, अब्सेंस ऑफ एयर की अनुपस्थिति में। ठीक है, अब्सेंस में। ठीक है,
क्या कर रहे हो आप, इसमें आपने कोयला डाल रखा है, कोयले का चून डाल रखा है और उसे आप गर्म कर रहे हो किससे, तो यहाँ पे आपको कोक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये प्राप्त हो गया आपको कोक। ठीक है, और फिर यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार के ये कण, ये प्राप्त होगा आपको कोलतार, और यहाँ पे आपको प्राप्त होगा कोल गैस। मतलब मैंने क्या कहा, प्रक्रमण, कोयले का प्रक्रमण। प्रक्रमण मतलब कोयले से उस पर भौतिक या रासायनिक क्रिया द्वारा उसका कुछ नया उत्पाद बनाना। जब हमने इस पर कुछ क्रिया करवाई तो इससे क्या क्या प्राप्त, नया उत्पाद क्या प्राप्त हो रहा है, कोक प्राप्त हो रहा है, कोयला गैस प्राप्त हो रहा है, कोलतार प्राप्त हो रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, एक मोमबत्ती ली और एक परख नली ली, उसे इस प्रकार से स्टैंड पे लगा दिया, ये स्टैंड है। ठीक है, फिर क्या है, इसे गर्म किया इस पे, और एयर के अब्सेंस में। ठीक है, अगर इसे एयर के अब्सेंस में करोगे तो ये जल जाएगा। तो इसे जब एयर के अब्सेंस में गर्म किया तो क्या हुआ, इससे यहाँ पे हमें क्या मिल गया, कोक मिल गया। ठीक है, फिर हमें क्या मिल रहा है, कोलतार मिल रहा है, और यहाँ से हमें क्या मिल रही है, कोल गैस मिल रही है। अब हम इन तीनों को देख लेते हैं कि कोक, कोल गैस और कोलतार क्या होते हैं और इनका क्या उपयोग है। ठीक है, कोयले से कुछ नया उत्पाद बनाना भौतिक और रासायनिक क्रिया द्वारा, वो प्रक्रमण है, उद्योगों में किया जाता है। तो कैसे किया जाता है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब आप देख सकते हो इनके क्या क्या उपयोग है और ये होता क्या है। कोक, यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। ये क्या होता है, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है, इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग स्टील बनाने और धातुओं के निष्कर्षण में होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि कोक का उपयोग कहाँ होता है तो स्टील बनाने और धातुओं के निष्कर्षण में होता है। और ये कैसे बनता है, ये कोयले के प्रक्रमण द्वारा बनता है। ठीक है, और इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। फिर है कोलतार, क्या होता है, यह एक गाढ़ा काले रंग का द्रव है। कैसा है, गाढ़ा और काले रंग का क्या होता है, द्रव होता है, जिसकी गंध अप्रिय है। इसकी जो गंध होती है वो अच्छी नहीं होती, इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है। ठीक है, इसका उपयोग दवाओं, विस्फोटक, सुगंध और प्लास्टिक बनाने में होता है। अगर इसका उपयोग पूछा जाए तो कहाँ कहाँ होता है, दवाओं में, विस्फोटक और सुगंध, प्लास्टिक बनाने में। ठीक है, पहले इसका प्रयोग सड़क बनाने में भी होता था। ठीक है, पर अब क्या है, आजकल सड़क बनाने के लिए इसकी जगह बिटुमेन, ये एक पेट्रोलियम है, इसका उपयोग हो रहा है। ठीक है, पहले सड़क बनाने में कोलतार का उपयोग होता था, लेकिन अब इसकी जगह किसका प्रयोग हो रहा है, बिटुमेन, जो एक पेट्रोलियम पदार्थ है। ठीक है, मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नैफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती है। नैफ्थलीन की गोलियां देखी होगी आपने, वो सफ़ेद रहती है हालांकि, पर क्या होती है, वो किससे बनी होती है, कोलतार से बनी होती है। जो ये नैफ्थलीन की गोलियां किस काम आती है, जो कीड़े हैं उन्हें भगाने के काम, इन्हें कपड़ों के बीच घरों में रखा जाता है। ठीक है, अब है कोयला गैस। ठीक है, ये क्या हुए हैं, कोयले के प्रक्रमण द्वारा ये हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब कोयला गैस क्या है, कोयला से कोक बनाते समय जब हम कोयले को गर्म करते हैं और उससे कोक बनती है, उस समय हमें क्या है, कोयला गैस प्राप्त होती है। इसका उपयोग उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अगर कोयला गैस का उपयोग आएगा तो उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या होता है इसे समझते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा, जिसका मतलब होता है चट्टान, एवं ओलियम, जिसका मतलब होता है तेल, से हुई है। क्योंकि ये जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकलता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, पेट्रोलियम। ठीक है, अब हम देखते हैं पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, कि पेट्रोलियम कैसे बना। ठीक है, ये पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये मर गए तो इनके शरीर समुद्र की तलहटी में जमा हो गए। लाखों वर्षों तक हवा की अनुपस्थिति, उच्च तापमान और दाब ने इन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल दिया। क्या हुआ, पेट्रोलियम का निर्माण, जो समुद्र में जो जीव रहते हैं वो जब मर गए तो क्या है,
तलहटी में जमा हो गए और वहाँ हवा की अपसेंट और उच्च तापमान और उच्च दाब से क्या है, पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। ठीक है, इसे हम एक इमेज से मैं आपको समझाती हूँ, आपको ये अच्छे से उसमें समझ में आ जाएगा। इस इमेज के माध्यम से आप समझ पाओगे कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, क्या हुआ, आपको यहाँ पे ये इमेज में समुद्री जीव दिख रहे होंगे। ये समुद्री जीव क्या है, जब ये मरे तो क्या हुआ, ये समुद्र की तलहटी में बैठ गए। समुद्र की तलहटी में बैठ गए तो क्या हुआ, इनके ऊपर जो मलबा है उसकी परत क्या हो गई, जमा हो गई। और क्या है, ये इस मलबे की परतें जैसे जैसे इसके ऊपर जमा होने लग गई, ये क्या है, और नीचे दबने लग गए। और नीचे दबने लग गए तो इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और नीचे से क्या है, इन्हें हाई टेम्परेचर मिला। तो क्या हुआ, उच्च दाब और उच्च ताप और बिना ऑक्सीजन के क्या है, ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। कैसे पेट्रोलियम का निर्माण होता है, जो मृत समुद्री जीव है उनके अवशेष से क्या है, पेट्रोलियम का निर्माण होता है। कैसे, उच्च दाब उच्च ताप और बिना ऑक्सीजन के क्या होता है, ये जो मृत जीव हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम में, जिससे हमें पेट्रोलियम उत्पाद मिल पाता है। ठीक है, आई होप आपको इस इमेज से ये समझ में आ गया होगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं परिष्करण, रिफाइनिंग क्या होता है। पेट्रोलियम से इसके विभिन्न घटकों को अलग करने की प्रक्रिया को परिष्करण कहते हैं। क्या होता है, जो कच्चा तेल होता है, पेट्रोलियम होता है, उसमें क्या होता है, विभिन्न घटक होते हैं, अलग अलग घटक होते हैं, जैसे एलपीजी, कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल वगैरह आदि, उसमें कई घटक होते हैं। और उससे क्या है, उसे अलग करना, वो क्या कहलाता है, परिष्करण कहलाता है। परिष्करण का सीधा मतलब है किसी मिश्रण को साफ करना। पेट्रोलियम क्या है, एक मिश्रण है जिसमें कई चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, और उससे उन पदार्थों को अलग करना ताकि उनका उपयोग किया जा सके। तो आइए इसे भी एक इमेज से समझते हैं कि पेट्रोलियम में कौन कौन से ऐसे घटक हैं। ठीक है, और उसे कैसे अलग किया जाता है। ठीक है, कैसे उसे उसका परिष्करण किया जाता है, उसे समझते हैं एक इमेज से, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए और जो ये घटक है फिर इनका क्या क्या उपयोग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो पेट्रोलियम के संगठक कौन कौन से हैं। पहला है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, फिर है पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम और बिटुमेन। ठीक है, फिर क्या होता है, जो ये पेट्रोलियम है, कच्चा तेल है, इस कच्चे तेल को सीधे उपयोग में नहीं लाया जा सकता। क्यों नहीं लाया जा सकता, क्योंकि इसमें कई चीजें मिली होती हैं। कई चीजें क्या क्या हैं, जो ये घटक हैं, ये क्या है, इसमें मिले हुए हैं, फिर हम इसे उपयोग नहीं कर सकते। पर जब हम इन्हें अलग अलग तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं और इन्हें उपयोग में ला सकते हैं। तो इस पेट्रोलियम से, इस कच्चे तेल से इसे किस प्रकार से अलग किया जाता है, वो इस इमेज में आपको समझ में आ जाएगा। क्या होता है, सबसे पहले जो कच्चा तेल है उसे 400 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक है, जब इसे 400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तो जो ये कच्चा तेल है इसमें से क्या है, वेपर्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये वेपर्स क्या है, इसके जरिए क्या होते हैं, ऊपर आने लगते हैं। ये क्या है, पहले आप इसे समझ लो। ये जो है, ये क्या है, एक मीनार लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ी होती है तभी इसे मीनार का है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, ये ट्रे की तरह ये लगी होती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो इसका ऊपर वाला पार्ट है वो तो इसका कूलेस्ट पार्ट होता है और नीचे क्या होता है, वार्म गर्म भाग होता है, इसका हॉटेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही जो ये कच्चे तेल से जो वेपर निकली है, जब ये ऊपर प्रवेश करती है, आपको ये दिख रही होंगी ये वेपर, तो जिसके कण भारी होंगे वो तो नीचे बैठ जाएंगे और जो हल्के होंगे वो ऊपर चले जाएंगे। क्या होता है, जो भारी कण है यहाँ पे, फिर क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो ये नीचे बैठ जाएगा यहाँ पे। भारी कण को तरल बनने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, और जो
जैसे स्नेहक तेल हो गया, ठीक है, इसे भी ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इसके कण भारी होते हैं तो ये नीचे बैठ जाते हैं और यहीं पर क्या है, ठंडे होकर के तरल बन जाते हैं। फिर क्या होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर एलपीजी, ये गैसीय रूप में होती है और गैसीय रूप में यहाँ पे कलेक्ट होती है, ठीक है। और पेट्रोल यहाँ पे जो ये अलग अलग ट्रे बनी हुई है, ये क्या होते हैं, यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इन्हें कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये क्या होते हैं, हल्के जो कण होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और क्या हो जाए 20 से 70 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाते हैं, ये तरल बन जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इस प्रकार से क्या है, जो ये पेट्रोलियम है, जो ये कच्चा तेल है, इसमें से क्या होते हैं, जो ये घटक हैं वो अलग किए जाते हैं। कैसे, 400 डिग्री सेल्सियस पे कच्चे तेल को गर्म किया जाता है और फिर वो वेपर के रूप में इस मीनार में जाता है। जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और यहाँ पर ठंडे होकर के तरल बन जाते हैं और जो हल्के कण होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं हल्के कण, ये अलग अलग ट्रे बनी हुई है, ठीक है। फिर जब ये बन जाते तो अब इनके उपयोग आप देख सकते हो क्या क्या हैं। जैसे एलपीजी का उपयोग आप देख सकते हो, ये इसका उपयोग क्या है, घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में होता है। जो सिलेंडर में जो गैस होती है वो क्या होती है, एलपीजी होती है, ठीक है। और पेट्रोल का उपयोग भी आप देख सकते हो, दैनिक जीवन में आप हमेशा पेट्रोल का उपयोग करते हो। जो गाड़ी वगैरह है उसमें क्या है, पेट्रोल तो है, उसी से तो वो गाड़ियाँ चलती है। जब तक पेट्रोल नहीं होगा गाड़ियाँ कैसे चलेंगी, एरोप्लेन वगैरह। मिट्टी का तेल आप देख सकते हो, लैंप में इसका यूज़ होता है, जेट ईंधन में इसका यूज़ होता है, ठीक है। डीजल जो भारी वाहन होते हैं जैसे ट्रक हो गया, आप देख सकते हो, ये जनरेटर होते हैं, बस होते हैं, उसमें क्या है, डीजल का प्रयोग होता है। स्नेहक तेल आप देख सकते हो, स्नेहक तेल का क्या होता है, जो वाहन होते हैं उसके बीच में जो वाहन में जो वो पुर्जे वगैरह होते हैं उनमें जो घर्षण होता है उसे कम करने के लिए स्नेहक तेल का उपयोग होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर पैराफिन मोम का उपयोग मोमबत्ती किस में हो रहा है, ये पैराफिन मोम का उपयोग मोमबत्ती, वासलीन, मरहम में, ठीक है। और जो बिटुमेन है इसका उपयोग क्या है, सड़क निर्माण और पेंट में होता है, ठीक है। जो ये आजकल जो सड़क बन रही है वो किससे बन रही है, बिटुमेन, जो क्या है पेट्रोलियम का एक घटक है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो कच्चा तेल है उसका सीधे उपयोग नहीं कर सकते जब तक कि उससे उसके घटक को अलग ना किया जा सके, ठीक है। जब उसके घटक को अलग कर लेते हैं तो उनके अलग अलग उपयोग होते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से पेट्रोलियम का परिष्करण किया जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्राकृतिक गैस सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जब प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संचित किया जाता है, ठीक है, तो ये हमें क्या है, प्राप्त होती है प्राकृतिक गैस। यह एक स्वच्छ ईंधन है क्योंकि इससे कम प्रदूषण होता है। अगर पूछे कि स्वच्छ ईंधन कौन सा प्राकृतिक गैस है तो वो है सीएनजी, ठीक है, क्योंकि ये क्या होती है, कम प्रदूषणकारी होती है। इसका उपयोग बिजली उत्पादन और वाहनों में होता है। इसका जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है, बिजली उत्पादन और वाहनों में भी सीएनजी का उपयोग होता है, ठीक है। भारत में त्रिपुरा, राजस्थान और महाराष्ट्र में इसके भंडार हैं। जो प्राकृतिक गैस है भारत में उसके त्रिपुरा, राजस्थान और महाराष्ट्र में इसके भंडार हैं। और संरक्षण, जीवाश्म ईंधन के जलने से वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग भी होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्बन की मात्रा होती है। जब कोयला जलता है तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। PCRA, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ के सुझाव है कि जो ये प्राकृतिक जो संसाधन है, गाड़ी जैसे हम पेट्रोल, डीजल वगैरह इसको कैसे बचा सकते हैं, तो वो है इसके कुछ। गाड़ी एक समान और मध्यम गति से चलाएं, ट्रैफिक लाइट पर इंजन बंद कर दें, टायरों का दाब सही रखें, गाड़ी की नियमित सर्विस करवाएं, ठीक है। जो भी हमने अभी तक पढ़ा अब हम उसका थोड़ा सा निष्कर्ष निकाल देते हैं कि क्या क्या पढ़ा हमने। पहले हमने पढ़ा कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ठीक है। किससे प्राप्त होते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं।
उसे हमने प्राकृतिक संसाधन कहा, और ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या हो गए, जैसे हवा, पानी, वन आदि, ठीक है। ये प्रकृति से हमें क्या है, प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे होते हैं जिनकी मात्रा सीमित है। जिनकी मात्रा सीमित है उन्हें हमने क्या कहा, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, समाप्त होने वाले। वो कौन कौन से हैं, जैसे वन हो गया, वन्य जीव हो गया, ये हमने पढ़ा, कोयला, पेट्रोलियम आदि, ठीक है। कोयला, पेट्रोलियम समझ जाओ। और एक प्राकृतिक संसाधन हमने ऐसे पढ़ा जिसकी क्वांटिटी अनलिमिटेड है, जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, जैसे हवा और सूर्य का प्रकाश। उसे क्या कहा हमने, अक्षय प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। उसे क्या कहा, अक्षय प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था इसमें, जीवाश्म ईंधन, कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है। जीवाश्म ईंधन जब मृत पौधों और जंतु के अवशेष से क्या बनते हैं, मृत पौधों और जंतु के अवशेष से बनते हैं जीवाश्म ईंधन, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि कोयला क्या होता है, ये काले रंग का कठोर पदार्थ होता है, ठीक है, और जिसका उपयोग खाना पकाने, रेल इंजन, भाप वगैरह रेल इंजन को चलाने में होता था पहले, बहुत पहले, ठीक है। तो इसका निर्माण क्या हुआ, लगभग 300 वर्ष पहले कुछ आपदा वगैरह आई है, जिससे क्या हो गए, वन क्या है, ये जो मलबा है उसके नीचे दब गया, ठीक है। उन मिट्टी की परतें उस पर जमती गई तो उस पर दाब पड़ गया, दाब पड़ा तो नीचे प्रेशर था, ऊपर प्रेशर था, तो नीचे से क्या है, उसे टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मिला, उच्च, तो क्या है, कोयले का निर्माण कैसे हुआ, तो देखो आप, उच्च दाब प्लस उच्च तापमान, उच्च ताप और वायु की अनुपस्थिति से क्या हुआ, कोयले का निर्माण हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, मृत पेड़ पौधों के अवशेषों से कोयले का निर्माण होता है। क्या है, जो पेड़ पौधे मर गए हैं और मलबे के नीचे दब गए हैं और उच्च दाब है और उच्च ताप है और वायु की अनुपस्थिति से क्या है, कोयले का निर्माण होता है, ठीक है। फिर पढ़ा हमने कि कोयले का प्रक्रमण, मतलब कोयले से क्या क्या बनता है, ठीक है। कोयले से हमने देखा कोक को देखा, कोल तार देखा, ठीक है, और कोल गैस देखी, और इसके उपयोग भी हमने देखे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा पेट्रोलियम का निर्माण भी कुछ इसी प्रकार। इसमें क्या होता है, कोयले में तो मृत पादपों से कोयले का निर्माण होता है, लेकिन जो पेट्रोलियम है उसमें क्या होता है, जो समुद्री जीव है उनके जो मरे हुए अवशेष से उनसे क्या होता है, पेट्रोलियम का निर्माण होता है, ठीक है। किससे, कोयले में क्या देखा, कोयले में तो मृत पादप के अवशेष से निर्माण हो रहा था, पर इसमें क्या होता है, मृत समुद्री जीव के अवशेष, मृत समुद्री जीव के अवशेष से क्या है, पेट्रोलियम का निर्माण हो रहा है। कैसे, क्योंकि जब ये मृत हो गए तो ये समुद्र की तलहटी में जम गए तो क्या हुआ, उच्च दाब पड़ा, उच्च दाब उस पर क्या हुआ, मलबा पड़ा, मलबे पे उच्च दाब, उच्च ताप से क्या हुआ, वायु की अनुपस्थिति में क्या पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। इसके हमने संगठक देखे, कौन कौन से घटक हैं। जो पेट्रोलियम होता है वो क्या है, एक मिश्रण होता है बहुत सारे घटकों का, जैसे एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, ठीक है। फिर उसमें से अलग करना उसका परिष्करण कहलाता है, मतलब पेट्रोलियम को शुद्ध करना परिष्करण कहलाता है, ठीक है। फिर वो कैसे होता है वो मैंने आपको इमेज द्वारा समझा दिया है। फिर हमने इसमें देखा कि प्राकृतिक गैस कैसे बनती है। जब पेट्रोलियम बनता है तो क्या होता है, प्राकृतिक गैस कुछ इस प्रकार से, जैसे ये नीचे अवशेष वगैरह दब गए थे, तो पेट्रोलियम गैस जब पेट्रोलियम गैस बनती है तो उसी के साथ क्या है, उसी के ऊपर से क्या है, प्राकृतिक गैस बनती है। जब पेट्रोलियम का निर्माण होता है तो क्या होता है, इसी में क्या होता है, प्राकृतिक गैस भी हमें प्राप्त होती है, ठीक है।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। आगे के जो नोट्स हैं वो आपको मिलते रहें, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।